बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक अनदर वीडियो। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ जी आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अगर आप भी बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आप किसी दूसरे मुल्क में जाएं और वहाँ पर जाकर आप एक अच्छा रोज़गार हासिल करें, आप भी अगर चाहते हैं कि आप भी जी जैसे कि आपके इर्द गिर्द आप देखते हैं लोग बैरून मुल्क जाते हैं और जो अपने घर के हालात होते हैं उनको वो काफ़ी इंप्रूव कर लेते हैं। अगर आप जी अपने आप को अपने माशी हालात को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से बहुत ही अच्छा एक कदम उठाया गया है कि पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से जी अब जो पंजाब में अब बेरोज़गार नौजवान है जो पढ़े लिखे हैं उनको पंजाब गवर्नमेंट स्किल्स सिखाएगी। और स्किल्स सिखाने के साथ साथ मज़े वाली बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसमें आपको अब दुनिया के तकरीबन 30 ममालिक है जिनमें गल्फ़ कंट्रीज़ भी इसमें जी इंक्लूड हैं। ख़ास तौर पर अप्रोक्सीमेटली 30 के नज़दीक ये ममालिक हैं जिनमें गल्फ़ कंट्रीज़ भी हैं। इनमें जी आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से भेजा जाएगा जहाँ पे आपको रोज़गार भी दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसमें जी वीज़ा का अहम मसला होता था वो भी जी इसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसमें सपोर्ट करेगी। तो इंशाल्लाह आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको इस प्रोग्राम की मुकम्मल तफसीलात बताने वाला हूँ कि इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, कैसे आपने अप्लाई करना है। मुकम्मल इसकी तफसीलात है इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल पाक जॉब्स एंड इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ आपने बेल आइकन के बटन को ऑल पे क्लिक कर लेना है, क्योंकि जी हम पाकिस्तान भर में गवर्नमेंट जॉब्स और इंटरनेशनल जॉब्स की जो अपडेट होती है वो आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। तो रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल देखें जी ये जो कोर्स है जो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से स्टार्ट किया जा रहा है तो इसमें जी आपको किन किन फील्ड में जॉब्स दी जाएगी कि जैसे आप अपने इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपको जो इंटरनेशनल ममालिक में जो आपको भेजा जाएगा तो उनमें आपको पहली फील्ड है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, आपको कंस्ट्रक्शन की फील्ड में जॉब मिलेगी। उसके बाद इसमें नंबर 2 पे हमारे पास हॉस्पिटलिटी है। यहाँ पर हॉस्पिटलिटी से मुराद हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल के जो हॉस्टल होते हैं उनमें जी आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और इसमें जी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट यानी कि महकमा सेहत में भी आपको जॉब का चांस दिया जाएगा। तो इन फील्ड में आपको जो दुनिया के दूसरे ममालिक में जॉब मिलेगी अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इस कोर्स में जी फर्दर अगर हम देख लें कौन कौन सी जिसमें मेन स्किल्स है जो इस कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी तो नंबर 1 पे जी इस कोर्स में आपको सॉफ्ट स्किल्स सिखाई जाएंगी, यानी कि आपको तमाम के तमाम जो सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन है, क्रोम है, ब्राउजर, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं आपको उनके मतलब जो एक अहम नॉलेज है वो दिया जाएगा। इसके साथ जी इंटरनेशनल लैंग्वेज भी आपको यहाँ पर जी प्रिपेयर करवाई जाएगी। और इसी कोर्स में जी आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के मतलब भी आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा। फर्दर अगर हम इसमें देख लें तो जी इस कोर्स में अगर आपकी जी सिलेक्शन हो जाती है, आप इसमें अप्लाई करते हैं और जो आपकी सिलेक्शन है वो इसमें कंफर्म हो जाती है तो उसके बाद जी आप तो कौन कौन से बेनिफिट्स होने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी जैसे आप इस कोर्स में अपनी सिलेक्शन करवा लेंगे तो फिर आपको इस कोर्स की कंप्लीटेशन के बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो इंटरनेशनल लेवल पे अप्रूव्ड होगा। ये बहुत अच्छा ये चांस है, इसको आपने लाजमन अवेल करना। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो पंजाब के कैंडिडेट्स को ये मिलने जा रही है। उसके बाद नंबर 2 पे जी जैसे आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है तो आपकी इसमें कंफर्म जॉब है। गवर्नमेंट इसमें जी आपको मामलत करेगी, आपको सपोर्ट करेगी और आपको दुनिया के दूसरे ममालिक में जॉब्स की सहूलत प्रोवाइड करेगी। नंबर 3 पे देखें तो अर्न इन फॉरेन करेंसी। तो देखें जी आप जिस भी मुल्क में काम करेंगे उस मुल्क की करेंसी में ही आपको पेमेंट की जाएगी। अगर आप सऊदी अरब में तो आपको रियाल में पेमेंट की जाएगी। अगर आप किसी भी गल्फ कंट्रीज में आप जाते हैं तो जो उसकी करेंसी है उसी करेंसी में ही आपको जी अर्निंग होगी, उसी करेंसी में ही आपकी इसमें सैलरी होगी। और नंबर 4 पे देखें जी बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें वीज़ा सपोर्ट भी गवर्नमेंट की जानब से होगा। ये बहुत एक अहम मसला होता था कि लोगों को जो बैरून मुल्क जाकर रोज़गार कमाना चाहते हैं उनको एक अहम इशू ये होता था कि वो वीज़े के लिहाज से परेशान होते थे। देखें इसमें आपने बिल्कुल भी परेशानी ना, वीज़ा भी आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानब से इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। उसके ऊपर फर्दर अगर हम देख लें तो इसमें जी आपकी कैसे सिलेक्शन होनी है इस कोर्स में। तो देखें जी फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसमें जैसे अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के बाद जी आपकी इसमें इनिशियल स्क्रीनिंग होगी, यानी कि कैंडिडेट्स को इसमें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद नंबर 2 पे जी आपकी इसमें ट्रेनिंग करवाई जाएगी। ट्रेनिंग का जो पीरियड आपका होगा वो आपका कम से कम 2 वीक से लेकर 12 वीक्स के दरमियान आपका ये एडजस्ट होगा। जैसे आप इस ट्रेनिंग के वीक्स को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद जी आप नंबर 3 पे देखें तो यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है उसमें जी आपकी पोस्ट ट्रेनिंग है, यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल के जो इसमें एम्प्लॉयर होंगे वो आपकी इसमें जी पोस्ट के मतलब आपकी ट्रेनिंग टेस्ट लेंगे। ठीक है, जिस भी जॉब के मतलब आपने स्किल सीखी है उस जॉब के मतलब आपकी मजीद वो रहनुमाई इसमें करेंगे।
नंबर 4 पे जी आपको इंटरनेशनल लेवल में जो आपकी जॉब है, ख़ासतौर पर जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उसमें जी आपको एक बेहतरीन जॉब दी जाएगी, उसमें बेहतरीन आपकी जो जॉब है उसको यहाँ पर जी सेलेक्ट किया जाएगा। और नंबर 5 पे जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपका वीज़ा है उसके लिए भी आपको मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट की जानिब से यहाँ पर मुआवनत मिलेगी। अब देखें जी इस पर आपने कैसे अप्लाई करना है और कौन-कौन लोग इसके लिए जी एलिजिबल हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये ओनली सिर्फ़ पंजाब के कैंडिडेट्स के लिए है। इसमें अगर मैं एज लिमिट की बात कर लूँ तो 18 से लेकर 35 साल तक इसमें आपकी एज लिमिट है। एजुकेशन की बात कर लूँ तो मिनिमम इसमें जी मैट्रिक रिक्वायर्ड है। आपने मिनिमम अगर मैट्रिक किया हुआ है तो आप इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद मज़ीद हम नीचे आ जाए तो हमारे पास जी यहाँ पर अप्लाई का तरीकाकार है। अब बात कर लें कि आपने इन कोर्सेज में अप्लाई कैसे करना है। तो इस वेबसाइट का जी मैंने आपको लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में जाएँगे तो आपको दे दिया। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इसी वेबसाइट पर आ जाएंगे और स्क्रॉल डाउन आपको जैसे करते जाएंगे तो यहाँ पर आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर अपना अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में जी आपने सबसे पहले अपना फुल नेम देना होगा, जो भी आपका नेम है। उसके बाद आपने अपना CNSC एंटर करना है। उसके बाद आपने अपने जेंडर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना ईमेल लिखना है और उसके बाद आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद यहाँ पर आपने रिक्वेस्ट OTP के बटन पे क्लिक करना है तो आपको एक OTP आएगी। ये मैं जल्दी से अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर पुट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन को पुट करने के बाद रिक्वेस्ट OTP के बटन पे क्लिक किया तो अब मेरे पास ये न्यू विंडो आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर मैंने एक OTP एंटर करनी है। वो OTP मुझे मेरे जीमेल पे आएगी। विदिन 5 मिनट के अंदर अंदर आपने ये काम करना होगा, ठीक है। तो अब मैं अपने जीमेल पे जाता हूँ और उस OTP को देखकर यहाँ पर मैं सिंपली पुट कर देता हूँ। OTP के लिए जी आपने अपना जीमेल बॉक्स भी चेक करना है और आपने अपना मैसेज बॉक्स भी चेक करना है। आपको जीमेल भी OTP आ सकती है और आपको मैसेज बॉक्स भी आ सकती है। तो आपने वेट करना है। तो मुझे जी मेरी OTP मसूल हो चुकी है, मेरे मैसेज बॉक्स में आई है। तो अब मैं अपनी OTP को यहाँ पर एंटर करके जी आपको वेरीफाई OTP करके दिखाऊंगा। तो जी मैंने अपनी OTP को यहाँ पर एंटर कर दिया गया है और सिंपल अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर वेरीफाई के बटन पे क्लिक करके जो अपनी OTP है इसको सिंपल वेरीफाई कर दूंगा। तो ये देखिए जी आप देख सकते हैं जैसे मैंने अपनी OTP को मुझे मेरे मोबाइल के मैसेज में आई थी। आपने जीमेल भी चेक कर लेना, मैसेज भी चेक कर लेना। तो मैसेज में मुझे OTP आई थी, मैंने उस OTP को वहाँ पर एंटर करके वेरीफाई किया है। तो अब इसका जो अप्लाई का फॉर्म मेरे पास आ चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल जी इसमें आपने नंबर 1 में यहाँ पर आपने अपना जो एड्रेस है वो आपने यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस अपना एंटर करना है, ठीक है। एड्रेस एंटर करने के बाद जी नंबर 2 पे हमारे पास जो इसमें आपने डाटा एंटर करना है जी, यहाँ पर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी एज को सिलेक्ट करना है। एज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने इंस्टीट्यूट आपने सिलेक्ट करना है, जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट किया था। लास्ट क्वालिफिकेशन आपकी जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने उस इंस्टीट्यूट को यहाँ पर जी सिलेक्ट करना है। उसके बाद जी आपने यहाँ पे हमारे पास है जी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप लिख दें, अदरवाइज आप यहाँ पे 0 लिख दें, ठीक है। अगर आपके पास 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड में तो आप लिख दें, अदरवाइज आप यहाँ पर 0 लिख दें, ठीक है। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट है, बैचलर है, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। तो कम से कम इसके लिए मैट्रिक वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर बैचलर से सिलेक्ट करते हैं या आप BSN सेलेक्ट करते हैं तो फर्दर फिर आप उसकी डिटेल भी देंगे। अगर आप यहाँ पर बैचलर सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद ही यहाँ पर आपने लिखना होगा कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जो बैचलर है, वो आपका किस सब्जेक्ट में है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, आर्ट्स में, जो भी आपका सब्जेक्ट है आपने वो यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद ही हमारे पास नेक्स्ट है जी ट्रेड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कौन से काम में जी ट्रेड करना चाहते हैं, आप किस काम में जी अर्निंग करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम के तमाम कोर्सेज हैं जो यहाँ पर मौजूद है। आप बस ड्राइविंग करना चाहते हैं, सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, सिविल सुपरवाइजर करना चाहते हैं, तमाम के तमाम यहाँ पर जो कोर्सेज है वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं कि आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं, किस फील्ड में आप अर्निंग करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर जी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ मिसाल के तौर पर डॉक्यूमेंट्स कंट्रोलर की। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया है। तो जैसे मैंने यहाँ पर जी डॉक्यूमेंट्स कंट्रोलर की आई ऊपर जो आपको रेड दिखाई दे रहा है, ये क्योंकि मैंने अभी इन बॉक्सेस को फिल नहीं किया तो इसलिए आ रहा है। अगर आप यहाँ पे फिल कर देंगे तो फिर आपको ये रेड जो नंबरिंग दिखाई दे रही है यहाँ पे तो आपको ये शो नहीं होगी, ठीक है। तो मैं अभी ये डाटा एंटर नहीं कर रहा, ठीक है। लास्ट में मैं अपना सारा डाटा एंटर करके आपको एप्लीकेशन सबमिट करके भी दिखाऊंगा। तो जैसे ही आप जी यहाँ पर अपनी ट्रेड को सिलेक्ट कर लेंगे तो ट्रेड को सिलेक्ट करने के बाद ही आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन होगी वो जी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। तो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन में आपने जाना कि आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपके पास है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपके पास इनके अलावा कोई और है
तो आपने सिंपल यहाँ पर जी अदर का ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसमें आएगा कि डू यू हैव अ वैलिड जॉब कार्ड, यानी कि इस वक्त आप किसी निजी सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब कर रहे हैं तो यस, अदरवाइज आप इसको नो रहने दें, ठीक है। उसके बाद डू यू हैव जीसीसी वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि गल्फ कंट्रीज में आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, अगर है तो यस कर दे, अदरवाइज आप इसको नो ही रहने दें। उसके बाद डू यू नो बेसिक इंग्लिश, क्या आप बेसिक इंग्लिश जानते हैं, अगर जानते हैं तो यस, अदरवाइज आप इसको नो कर दें, ठीक है। और उसके बाद ही रिज्यूम, तो यहाँ पर अब आपने अपनी सीवी को अपलोड करना होगा, ठीक है। सीवी को अपलोड करने के लिए सिंपल आपने चूज फाइल के बटन पे इस पर क्लिक करना है, तो ये आपको डायरेक्ट आपके जी अगर आप मोबाइल से अप्लाई करें तो आपको गैलरी में ले जाएगा, अगर आप कंप्यूटर से अप्लाई करें तो ये आपको आपके पीसी में ले जाएगा। वहां से आपने अपनी फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड करना है। तो फाइल का जो फॉर्मेट है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, TXT है, PDF है, DOC है, ये फॉर्मेट जो है वही यहाँ पर एक्सेप्टेबल होंगे। उसके बाद यहाँ पर जी आपने अपने CNC की जो इशू डेट है, जब आपको CNC मिला था वो आपके ID कार्ड के ऊपर लिखी है, आपने वो देख के यहाँ पर एंटर करने हैं जी। और उसके बाद ये अपलोड CNC, यहाँ पर आपने अपने CNC की जो पिक्चर है वो आपने अपलोड करनी है। ये तमाम डाटा अपलोड करने के बाद ये आपने लिखना है आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, और उसके बाद ये आपने सिंपल सबमिट एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपने जी इस प्रोग्राम में, इन कोर्सेज में अपने आप को जी इनरोल कर लिया है, अपनी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करवा दी है। अब जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो मैंने आपको बता दिया है, आपकी इसमें स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद आपके जो कोर्सेज हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद है, फिर भी आपके से रिलेटेड किसी किस्म का कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं इस तरह की न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।